नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आ गए आप लोग पढ़ने के लिए? चलिए, तो आज हमारे जो बैच की क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 2 होने वाली है। अगर आपने क्लास पहली को नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को देख लें, क्योंकि उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। इस बैच में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको कैसे रिवीजन करना है, यानी कि हर एक डिटेल इस बैच की मैंने उस पहली वीडियो में दे रखी है आप लोगों को। और साथ ही जो 10वीं का सिलेबस है वो भी आप लोगों को बताया है कि किस टाइप से आप लोगों का 10वीं का सिलेबस है और वो कैसे कैसे हम पूरा करेंगे और वो कितने कितने मार्क्स का है और कितने सिलेबस में से कौन सा प्रश्न, यानी कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा प्रश्न आने वाला है, वो सब कहानी उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई है। तो बैच की वो पहली वीडियो उसका देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बैच में क्या क्या मिलने वाला है, मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें देने वाला हूँ, आप लोगों के साथ में अच्छी अच्छी जो अप्रोच है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बहुत सी ट्रिक सिखाने वाला हूँ आप लोगों को और कैलकुलेशन भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम कैलकुलेशन के बारे में ही बात करेंगे कि भाई कैलकुलेशन को कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन वाली प्रश्न वाली है वही मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आती है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन को। आप लोग देखते होंगे कि उसके अंदर जब आप लोग फॉर्मूले लगाते हो तो बहुत सी कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करनी होती है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी है आप लोगों को आज मैं कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। फिर हम उस प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमको बैच को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। तो हम शुरू करते हैं। सिंपली आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भाई कि आप लोगों को जो कैलकुलेशन करनी होती है खासकर 10वीं क्लास में या बोर्ड एग्जाम में जो कैलकुलेशन आती है वो नॉर्मली जो कैलकुलेशन आती है वो कैलकुलेशन एचसीएफ या एलसीएम वगैरह की आती है, या फिर जोड़ना या घटाने की आती है, या फिर गुणा या भाग की आती है। अगर आप लोग त्रिकोणमिति को भी करोगे तो उसके अंदर भी जो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है वो एचसीएफ लेना या एलसीएम लेना होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है, घटाना होता है। बहुत से बालक ऐसे भी है जिनको संख्याओं को जोड़ना घटाना नहीं आता है, लेकिन अब वो टेंशन ना ले कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना है, कैसे भिन्न वाली संख्याओं को घटाना है। मैं सब आज आपको सिखाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी पूरी बैच के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं कैलकुलेशन की एकदम अच्छी से अच्छी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझो कि जो भिन्न होता है उसको मिक्स भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और मिक्स भिन्न को आप लोग सरल यानी जो सिंपल सा भिन्न होता है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हो। मिक्स भिन्न होता क्या है और जो सिंपल सा भिन्न होता है वो होता क्या है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है 65/7 ये आप लोगों का सिंपल सा भिन्न है। इस भिन्न को मैं मिक्स भिन्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं 65 में 7 का भाग दूंगा तो 7 नाम 63 यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 7 नाम 63 कितनी बार गया, 9 बार। और आपका जो शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2। और आप लोग यहाँ पर लिखोगे 9। आप लोग को ये पता होगा कि ये जो होता है ये कितनी बार भागफल गया वो होता है, 2 जो होते हैं वो आपका शेषफल है वो होता है, और जो नीचे आपका आता है जिस संख्या से आप लोग भाग देते हो वो भाग आता है। तो ये अगर आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हो, यानी कि अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट ऐसे करते हो कि इसका गुना आप लोग इससे करते हो, फिर इसको जोड़ लेते हो तो ये वाला मिलेगा आप लोगों को। अगर मैं 9 का गुना 7 से करता हूँ तो कितना आएगा, 7 नाम 63, और अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 65, और नीचे जो 7 है वो 7 होगा। इस टाइप से आप लोग इस वाले भिन्न को लिखते हो। और अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करते हो, यानी अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये लिखा मैंने 3 सही 2/5, इसको आप लोग इसमें कन्वर्ट करोगे तो आप लोग क्या करते हो, इसको आप लोग इससे गुणा कराते हो, यानी कि 3 पंजे 15 और प्लस का 2 जोड़ते हो और नीचे आप लोग इसको चलाते हो 5 को, तो यानी कितना आएगा 17/5। इस टाइप से आप लोग मिक्स भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हो और सरल भिन्न को मिक्स भिन्न में कन्वर्ट करते हो, यानी कि 5 या 15, 15 और 2 17/5। तो ये जो भिन्न था इसको मैंने मिक्स भिन्न में कन्वर्ट किया, ये जो मिक्स भिन्न था इसको मैंने सरल भिन्न में कन्वर्ट किया है। आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मिक्स भिन्न को सरल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सरल भिन्न को मिक्स भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइप की भिन्न लिखी होती है या फिर इसको आप लोग इसमें कन्वर्ट करते हो, तो जो ये वाला जो मामला आता है इस मामले में जो 9 है
इसके पास में कुछ छुपा हुआ होता है। अब आप लोग बोलोगे भाई कि क्या छुपा हुआ होता है, तो आप लोग इधर समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मैंने ये लिखा है 9, ये मैंने लिखा है 2/7, जो यहाँ पर लिखा आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो 9 है, 9 सही 2/7 इसको पढ़ा जाता है, 9 सही 2/7। ये जो 9 है इसका जो पास वाला है, ये जो 9 है इसका जो ये पास वाला है आपको दिख रहा है, यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल होता है, यहाँ पर प्लस का सिंबल छुपा हुआ था। अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग को दिख रहा होगा 9 + 2/7 है। आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हो, यानी कि जो 9 सही 2/7 है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 9 + 2/7। अब ये आता कैसे है ये आप लोग समझो, जब मैं आप लोगों को आगे धीरे धीरे बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आया कैसे। अभी आप लोगों को इतना पता करना है कि 9 होता है, इसके पास में क्या छुपा होगा, इसके पास में क्या छुपा होगा, प्लस छुपा होगा। हम 9 + 2/7 लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी कि 3 सही 2/5 है, तो इसको आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो कि 3 + 2/5, इसको आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो। यानी कि जो मिक्स बिन होती है यहाँ पर क्या छुपा होता है, प्लस छुपा होता है। मिक्स बिन होती है वहां पर, यहाँ पर क्या छुपा होता है, प्लस छुपा होता है। ये आप लोगों को दिमाग के अंदर फिट कर देना है कि जो मिक्स बिन होगी उसमें यहाँ पर क्या छुपा हुआ होगा, प्लस का सिंबल छुपा होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को एक चीज तो ये याद रखनी है कि जो मिक्स बिन होगा उसमें क्या छुपा होता है, प्लस का सिंबल छुपा हुआ होता है। एक आप लोगों को ये पता करना है कि जो भिन्न होती है उसको आप लोग मिक्स बिन में ऐसे कन्वर्ट कर दो, यानी कि 65 में आप लोग 7 का भाग करोगे, भाग करने पर जो आएगा उसको यहाँ पर लिख दो, जो शेषफल होता है उसको आप लोग ऊपर लिख दो, और आप लोग नीचे क्या लिख दो, जिससे भाग करते हो। तो जो सरल भिन्न है उसको आप लोगों ने मिक्स भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर मिक्स भिन्न है तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे भिन्न बनाने के लिए कि इसका गुना आप लोग इससे करोगे और इसको आप लोग जोड़ लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ किया 3 × 5 = 15, 15 और 2 17/5। ये जो भिन्न होती है इसके पास में क्या छुपा होता है यहाँ पर, तो मैंने बताया कि यहाँ पर प्लस छुपा होता है कि यहाँ पर 9 सही 2/7 है, तो इसको मैं 9 + 2/7 लिख सकता हूँ। वैसे ये जो 3 सही 2/5 है तो मैं इसको 3 + 2/5 लिख सकता हूँ। इतना सा आप लोगों को समझना है। आप लोग ये समझ गए हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भिन्न होते हैं उनको जोड़ोगे कैसे, घटाओगे कैसे, गुणा कैसे करोगे, या फिर जो भी है आगे की कैलकुलेशन वो कैसे करोगे। अगर भिन्न को भिन्न में जोड़ना है तो आपको लघुत्तम लेना होता है। अगर भिन्न में भिन्न को जोड़ना है तो आप लोगों को लघुत्तम लेना होता है। लघुत्तम का मतलब एलसीएम लेना होता है आप लोगों को, भाई कि एलसीएम क्या आएगा इसका, फिर आप लोग आगे का प्रोसेस करते हो। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ भाई कि ये जैसे मैंने लिखा 3/7, और अगर मैंने लिखा यहाँ पर के 5/7, इन दोनों भिन्नों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों भिन्नों को मुझे जोड़ना है कि 3/7 + 5/7 क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, लघुत्तम लोगे। सीधी सी बात है, आप लोगों को लघुत्तम लेना होगा, लेकिन लघुत्तम लेने के कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर किसी भिन्न का जो हर हो वो सेम हो, अगर किसी भिन्न का हर सेम है तो आप लोग जो ऊपर वाली संख्या उनको डायरेक्ट जोड़ लो और नीचे जो हर है उसको लिख दो। अगर किसी हर का भिन्न सेम है तो उस हर को लिख दो और ऊपर वाली संख्या को आप लोग डायरेक्ट जोड़ लो कि 3 और 5 कितना हुआ, 8, तो ये 8/7 इसका आंसर होगा। अगर किसी भिन्न है उसका जो हर है अगर दोनों में समान है और उनको जोड़ना है तो वो हर है वो आ जाएगा और ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। वैसे ही अगर किसी भिन्न में हर अलग अलग हो तो आप लोग उनको समान बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर जो हर था, यानी कि ये वाला जो हर था ये, और ये वाला जो हर था ये समान था, तो मैंने ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ लिया। अगर यहाँ पर घटाव आता है यानी कि माइनस आता है, तब मैं नीचे वाले हर को ऐसा कैसा लिखूंगा और इसको माइनस कर दूंगा। तो प्लस माइनस दोनों के लिए सेम तरीके। अगर आप लोग इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कि 5/6 + 7/12 को जोड़ना है, तो एक काम तो ये करना होगा भाई कि 6 और 12 का आप लोग लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम 12 आएगा। फिर लघुत्तम लेने के बाद आप लोग इसका उस 12 में भाग करोगे, यानी कि आप लोग, मैं करके बता देता हूं आप लोग कि भाई कि 6 और 12 का जो लघुत्तम आएगा वो 12 आएगा। फिर आप लोग इसका इसमें भाग करोगे, वो भाग 2 बार जाएगा और फिर 2 को इससे गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा, इस टाइप से। फिर वही करोगे, 12 का 12 में भाग दोगे एक बार और 1 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7। इसको अगर आप लोग काउंट करोगे तो कितना आएगा, 17/12। ये आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है जैसे आप लोग लघुत्तम निकाल दो। मैंने कहा कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, मैंने कहा कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी का हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ता है,
अगर किसी का हर समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ता है, अगर घटा हुआ है तो डायरेक्ट घटता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका हर 6 और इसका हर 12, क्या मैं इसको समान बना सकता हूँ? तो हाँ, हम इसको समान बना सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं ऊपर और नीचे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं ऊपर और नीचे, तो ये देखो हर इसका सेम हो गया। यानी हर कितना हो गया यहाँ पर, इसको अगर इससे गुणा करूंगा मैं तो 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा 12। तो मैंने कहा था कि अगर हर समान हो, अगर हर समान है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ेगा, यानी कि नीचे तो कितना आएगा, हर आएगा, जो हर है वो हर आएगा, और ऊपर कितना होगा 5 दूनी 10, 10 और 7 17, यानी कि कितना आएगा 17 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अगर हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, उस हर को लिखना आप लोगों को। अगर हर असमान है तो आप लोग हर समान बना सकते हो, जैसे कि मैंने इस वाले सवाल में बनाया, यहाँ पर हर 6 था और यहाँ पर हर 12 था, तो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से गुना किया तो ये हर 12 हो गया, और फिर मैंने क्या किया, नीचे तो हर को लिखा और बाकी ऊपर वाला को जोड़ दिया, 5 दूनी 10 होगा, 10 और 7 कितना होगा, 17 होगा। अब अगर मान लो हर समान नहीं है, जैसे इसमें नहीं था तो मैंने समान बनाया, इसमें समान था तो मैंने डायरेक्ट जोड़ा। अगर मान लो इस वाले सवाल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये 3/4 है और ये 11/7 है। यहाँ पर जो हर है वो 3/4 है, यहाँ पर जो हर है वो 11, यहाँ पर जो भिन्न है वो 11/7 है, यानी इसका हर तो 4 है और इसका हर कितना है, 7 है। अब अगर यहाँ पर इस वाले सवाल में अगर ये वाली ट्रिक में यूज करूंगा तो लंबा हो जाएगा। लंबा कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैं हर को समान बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसको 7 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 7 चौक 28 आएगा, और इधर मुझे 4 से गुणा कराना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 28 आएगा, तब जाके हर समान बनेगा। यानी मुझे इधर भी गुणा कराना पड़ेगा और मुझे इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। तो मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा वो आप लोग देखो इधर। अगर हम हर को समान बना सकते हैं तो आप लोग बना के जल्दी से जोड़ लो, या घटाना तो घटा लो। अगर इस टाइप का आता है कि हम हर को समान नहीं बना सकते, यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन लंबा हो रहा है कि यहाँ पे मुझे 7 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा और इधर मुझे 4 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि इस 7 का इस 3 से गुना कराएंगे और इस 4 का इस 11 से गुना कराएंगे और इसका आपस में गुणा करा देंगे। वो कैसे समझो, अगर इस 7 का इस 3 से गुणा कराता हूं मैं तो कितना होगा, 7 से 21, प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा। इस 4 का इस 11 से गुणा कराता हूं मैं तो 11 चौक कितना है, 44, और जो नीचे वाली संख्या इनका आपस में गुणा करा दो, 7 चौक 28। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका गुना इससे कराना है, इसका गुना आप लोगों को इससे कराना है, और इन दोनों का आपस में गुणा करा के इसको नीचे लिखना है। 45 और 20 कितना हो, 65, और नीचे कितना आएगा, 28। अगर कटता है तो काटना, अगर नहीं कटता तो आप लोग छोड़ दो। ये आप लोगों का आंसर है। आप लोगों को फिर से रिपीट कर दो, अगर हर को समान बना सकते हो तो आप लोग गुणा करके समान बना दो। अगर समान नहीं बन रहा तो इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, और नीचे वाला गुना होकर वो नीचे आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, आप लोगों को इसका गुना करना है। वैसे अगर आप लोग इस सवाल को देखोगे तो ये इस जैसा ही सवाल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका गुना तो इससे कराऊंगा मैं, यानी कितना होगा, 8 चौक 32। फिर इसका गुना आप लोग इससे कराओगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15, और माइनस का सिंबल है, और इसका गुना आप लोग इससे कराओगे आपस में तो 3 चौक कितना होगा, 12। तो ये कितना होगा, 32 में जब 15 गया तो 17, और नीचे कितना है, 12। ये आप लोगों का आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी भिन्न को हम कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटाव कर सकते हैं। अब अगर मान लो इस सवाल की बात करूं मैं, ये बोल रहा है कि 360 में इस मिक्स भिन्न को जोड़ो, यानी कि एक संख्या दे रखी है आप लोगों को और उसमें आप लोगों को मिक्स भिन्न को जोड़ने का बोल रहा है। तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जो 21 है इसके पास में क्या छुपा होगा, प्लस। 21 है इसके पास में क्या छुपा होगा, प्लस। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि भाई कि ये 360 होगा, ये 360 होगा, ये 21 होगा, और 21 के साथ में क्या छुपा होता है, प्लस। तो ये कितना होगा, 8/45। ये जो संख्या है इस संख्या को इस संख्या में मैं जोड़ सकता हूँ, संख्या संख्या में जोड़ेगी और भिन्न भिन्न में जोड़ेगा। तो 320 को 320 में आप लोग 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 381, और इसको आप लोग लिख सकते हो 8/45। इसको मैं इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ कि ये 381, इस प्लस को हटा के इसके साथ में, यानी कि इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 381 प्लस को हटा रहा हूं मैं, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8/45, यानी 345 से, सॉरी 381 से 8/45। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मिक्स भिन्न होता है यहाँ पर क्या छुपा होता है, प्लस, जो मैंने कि आप लोगों को शुरुआत में बताया था। तो 360 में 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 381, और ये प्लस का 8/45 है। तो 8/45 को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो इसको इससे गुना होगा, फिर जोड़ दो, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको कैलकुलेशन सीखनी है, इसलिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्या है और एक मिक्स भिन्न है इसको कैसे जोड़ना है। ये संख्या दे रखी है, ये मिक्स भिन्न दे रखा है, मिक्स भिन्न में क्या छुपा होता है, प्लस। तो आप लोगों को इस वाली संख्या को इस वाली संख्या में डायरेक्ट जोड़ना है,
और फिर इसको इसके साथ में लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को करके बताया। वैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग इसको समझो, ये एक संख्या है और एक मिक्स भिन्न है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये संख्या है और ये भी संख्या है, तो इसको जोड़ लो। 20 और 9 कितना होगा, 29, और ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ में 3/8, ये इसका आंसर है। वैसे ये तो था जोड़ में, यानी कि जोड़ना था कि भाई एक संख्या और एक फ्रैक्शन, एक मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग कैसे जोड़ोगे, यानी कि एक जो संख्या है और एक मिक्स भिन्न होगा, उनको कैसे जोड़ोगे, तो आप लोग इस संख्या संख्या में जोड़ोगे और भिन्न जो मिक्स वाला था उसके साथ में इसको ऐसे लिख दोगे। अगर मैं घटाव की बात करूं तो आप लोग कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात, मैंने अभी आप लोगों का कि जो संख्या है उसको संख्या लिखो, तो माइनस है वो माइनस लिखो। ये जो मिक्स भिन्न है, इस मिक्स भिन्न में क्या छुपा होता है, तो आप बोलोगे प्लस छुपा होता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जो मिक्स भिन्न होता है उसमें क्या छुपा होता है, प्लस। तो ये प्लस लिख दिया मैंने। 9 + 3/5 इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, वो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मैं ये माइनस को अंदर गुणा कराता हूँ तो ये कितना होगा, 16 माइनस का 9, और ये कितना होगा माइनस का 3/5, ये होगा। 16 में से अगर 9 गया है, मैंने कहा था आप लोगों को संख्या संख्या से जुड़ेगी, संख्या संख्या जुड़ेगी या संख्या संख्या से घटेगी, तो संख्या 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 7। 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 7, और ये कितना माइनस का 3/5। इस 7 को मैं 6 + 1 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ, यानी जो 7 है इसको मैं 6 + 1 लिख दिया, यानी कि जो 7 था इसको मैंने 6 + 1 लिख दिया। ये 1 मैंने क्यों लिखा है, ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लिखा है। मैंने भी आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि आप लोग कैसे ये मिक्स फ्रैक्शन जो भिन्न होगा, मिक्स फ्रैक्शन या फिर नॉर्मल सा जो भिन्न है उसको कैसे आप लोग लोगरिथम लोगे। तो आप लोग ये मान सकते हो कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यानी 1/1 1 ही होगा। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 6 है यहाँ पर, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5, और इसका इससे गुणा होगा, कितना आएगा, 3। तो 5 में से 3 गया तो 2, और नीचे वाला गुणा होगा आपस में, तो 5 में से 3 गया तो 2, और नीचे कितना आएगा आपका 5, तो 6 सही 2/5 इसका आंसर आएगा। 6 सही 2/5 इसका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो भिन्न थे उनको आप लोगों ने कैसे किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर नीचे वाला गुणा किया था और डायरेक्ट घटा दिया था। वही चीज मैंने यहाँ पर की है। इसको मैंने जो ये जो भिन्न था, मिक्स भिन्न, इसको मैंने इस टाइप से लिखा। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हो। फिर ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो 16 में से 9 गया तो कितना है, 7, और ये बचा माइनस का 3/5। ये जो 7 है इसको मैंने लिखा 6 + 1, और ये माइनस का 3/5। मैंने 6 को तो ऐसा कैसा रहने दिया और 1 में से घटा दिया। मुझे पता है कि मुझे 1 को 1 में से घटाने में बहुत सिंपल सा होगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट घटाता तो मुझे लंबा सा करना होता, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, 7 × 35, 35 में से फिर 3 जाता 32, 32/5, फिर मैं काटता तो ये आता, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसा कर दिया। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग दूसरा सवाल करो, तो आप लोग इसको इतना लंबा प्रोसेस करोगे। यानी अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई कि अगर आपको जोड़ना है कि 20 प्लस, अगर आप लोगों को जोड़ना है भाई कि 20, या फिर आप लोगों को घटाना है, आप लोगों को ये घटाना है कि जो 31 में से 20 सही 3/8 गया, 31 में से 20 सही 3/8 गया। अगर आप लोगों को घटाना है तो आप लोगों को ये जो इतना लंबा प्रोसेस है ये करने की जरूरत नहीं है, यानी जो इतना लंबा प्रोसेस है ये आप लोगों को नहीं करना है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वो आप लोगों को समझना है और सुनना है कि इतना लंबा ना करने की बजाय हम डायरेक्ट कैसे घटा सकते हैं। तो जो ये जो संख्या होती है इसको आप लोग ऐसा देखोगे कि भाई कि 20 से 3/8 है, यानी कि लगभग 21 आप लोग मान सकते हो। लगभग कितना मानोगे आप लोग, 21 है, क्योंकि ये जो संख्या है ये कितनी है, 21 है। अगर 31 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 10। आप लोगों को डायरेक्ट करना है, 21 में से 31 गया तो कितना आएगा आप लोगों का, डायरेक्ट 10 आएगा। यानी कि इस वाली संख्या को आप लोगों को मानना है कि भाई कि ये 21 है, 31 में से 21 गया तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये वाली संख्या आप लोग घटा रहे हो तो इसको इसमें से घटा दो, यानी कि जो नीचे आएगा वो तो 8 ही आएगा, और बाकी आप लोग इसको इसमें से घटा दो भाई कि 8 में से 3 गया तो कितना आएगा, 5। ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों का डायरेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको भी ऐसा कर सकते थे कि भाई कि 16 में से ये 10 मान लो, इसको लगभग 16 में से कितना मान लो, 10 मान लो कि भाई कि 16 ये कितना है, लगभग 10 के बराबर है, तो 10 मान लिया आप लोगों ने। 16 में से 10 गया तो कितना आएगा, 6। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2, और ये नीचे कितना आएगा, 5 का 5। ये आपका आंसर है, और ये वाला आंसर हमने निकाला था इतनी लंबी कैलकुलेशन करके। तो शॉर्ट तरीका क्या है, वो ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया, वो इसी टाइप से बना है, लेकिन आप लोगों को इतना नहीं करना है। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आप लोग खुद मुझे करके बताओगे या आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक हमने जो सिंपल भिन्न था, यानी कि जो नॉर्मल सी भिन्न थी, उसको हमने मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा। मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा।
फिर जो भिन्न है उनको जोड़ना और घटाना सीखा, फिर एक संख्या और एक भिन्न को कैसे जोड़ोगे आप लोग, फिर एक संख्या व एक भिन्न को आप लोग कैसे घटाओगे, एक संख्या व एक मिश्रित भिन्न को आप लोग कैसे घटाओगे व जोड़ोगे। अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, वो ये सिखाने वाला हूँ कि दोनों अगर भिन्न मिश्रित हो तो आप लोग कैसे इसको जोड़ोगे या कैसे इसको घटाओगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इतना लंबा ना कर हमें ये सोचना है कि जो 20 है ये लगभग 21 के बराबर है, तो 31 में से आपको डायरेक्ट 21 घटाना है, कितना आएगा 10। इस 8 को तो आप लोग नीचे ऐसा कैसा रहने दोगे और घटा रहे, तो इस 8 में से आपको 3 को घटा के यहाँ पर इसको लिख देना है। ये एक शॉर्ट तरीका है। वैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 16 है, इसको आप लोग लगभग 10 मान लो कि 16 में से 10 गया तो कितना आएगा 6, ये 5 तो नीचे आएगा आएगा, इस 3 को 5 में से घटा दो कितना आएगा 2, और ये आपका आंसर आया था। तो इतना लंबा ना कर हमको ऐसा करना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे करना आप लोगों को। वैसे आप लोग इसको डायरेक्ट, जैसे अपने यहाँ पर डायरेक्ट सीख लिया है कि इसको इससे जोड़ लो 81 और ये 8/45 आएगा, लेकिन घटा में हमको ऐसे घटाना पड़ता है ऊपर से नीचे की ओर। अब दोनों भिन्न अगर मिश्रित हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल अभी हमने सीखा है कि अगर दोनों भिन्न मिश्रित है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2/3, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 7 + 1/4। शुरुआत में कहता है कि संख्या संख्या से जुड़ती है, शुरुआत में हमने कहता है कि संख्या संख्या से जुड़ती है, तो संख्या को संख्या से जोड़ना है। तो 5 और 7 कितना होगा 12, 5 और 7 कितना होगा 12, और बचा कितना 2/3, और ये कितना बचा 1/4, यही बचेगा। संख्या संख्या से जुड़ेगी, भिन्न भिन्न से जुड़ेगा, तो 5 और 7 कितना 12, ये 2/3 प्लस का 1/4। और ये करना मैंने आप लोगों को शुरुआत में सिखाया था यहाँ पर कि इसको कैसे करना आप लोगों को। अगर आप लोग समान बना सकते हो तो समान बनाओ, वरना आप लोग क्या कर सकते हो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कितना आएगा आप लोगों का 12, इसका गुना इससे होगा और इसका गुना इससे होगा और आपस में इसका गुना इससे होगा, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3, और नीचे कितना आएगा 3 चौक 12, यानी कितना है ऑल ओवर, यानी कि 12 + 11/12। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 12 सही 11/12, इसको आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लंबा इतना लंबा हम नहीं करेंगे, इतना लंबा हमको नहीं करना, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना वो समझो, इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना समझो, ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या आप डायरेक्ट जोड़ो कि 5 और 7 कितना होगा 12, 5 और 7 कितना होगा 12। हमें पता है कि ये भिन्न है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इससे गुना किया तो कितना है 4 दूनी 8, और इसका इससे गिरा तो कितना है 3, तो 8 और 3 कितना है 11, और नीचे का इसका इससे कर दो आप लोग तो कितना है 4 × 12, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इतनी लंबी चौड़ी रामायण हमें नहीं करनी है, इसको इससे जोड़ लेना और डायरेक्ट मन के अंदर इसको इससे कैलकुलेट कर लेना है। आप लोग समझ गए। ये वाला जो सवाल है ये आप लोग को होमवर्क में करना है। आप लोग कैसे करोगे, इसको लगभग मान के फिर घटा के आप लोग कर लोगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि इतना लंबा ना करके हम डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। शीट में कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई के 16 सही 2/3 प्लस का 4 सही 3/5 है, इसको आपको क्या करना है जोड़ना है। तो मैंने भी आप लोग को बताया भाई कि इसको इससे जोड़ो, यानी इस वाले को इससे जोड़ो, तो 16 और 4 20, 16 और 4 20, इसका इससे गुना होगा यानी कि ये दोनों तो जुड़ेंगे, इसका इससे गुना होगा यानी कि 5 दूनी 10 और 3 × 9, 10 और 9 19, और 3 × 5 15, यानी कि 15। ये आपका आंसर डायरेक्ट आया। इतनी लंबी चौड़ी रामायण आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को कैसे जोड़ना है मिश्रित भिन्न को, सरल भिन्न को, और कैसे घटाना है। मैंने जोड़ना और घटाना आप लोगों को सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को भाग करना सिखा रहा हूं कि भिन्नों का भाग आप लोगों को कैसे करना है, कि अगर दो भिन्न दे रखी है तो उसका भाग आप लोगों को कैसे करना है। नॉर्मली आप लोग इस टाइप से करते हुए कि 3/4 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये गुणा में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। अगर आप लोग को इसको सॉल्व करना तो आप लोग क्या करते हो, इसको ऐसा कैसा लिखते हो, और इसको अगर आप लोग ऊपर ले जाते हो तो ये उल्टा हो जाता है और गुणा में हो जाता है। तो ये अगर ऊपर ले जाओगे तो आप लोग ये गुणा में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/5 हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग ऐसे ना करो, आप लोग डायरेक्ट करो। वैसे तो आप लोगों को पता है कि इसका गुना इससे होगा तो 7 × 21 होगा और 4 × 5 20 होगा, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग को ऐसा नहीं करना। आप लोग जीरो टू हीरो बैच के स्टूडेंट हो, आप लोग डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करना आप लोगों को समझो, आप लोगों को इसका इससे गुणा करना है, आप लोगों को इसको इससे गुणा कराना है, और आप लोगों को इसको इससे गुणा कराना है। अगर मैं इसका गुना इससे कराता हूं तो कितना आएगा 21/21 आएगा, यानी 7 × 21,
और इसका गुना इससे कराता तो कितना है, 4×4=20। ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैंने कहा था कि आपका गुना इसके नीचे मान लेते भाई कि 1 है, तो इसका गुना तो इससे होगा और इसका गुना इससे होगा, तो कितना आएगा, 7×7 और 9×18। ये आपका आंसर है। इस टाइप से आप लोगों को गुना करना है कि भाई कि ये जो पहला है इसका जो सबसे नीचे वाला था उससे और इसका इससे होता है। ये आप लोगों को डायरेक्ट भाग करना है। भाग कैसे करोगे आप लोग समझ गए। अगर आप लोग इस टाइप से करोगे तो भी सही है, और मैंने जो डायरेक्ट समझाया वो भी सही है। तो अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ गई हो, तो कुछ सवाल आप लोगों को शीट में मिलेंगे जो आप लोगों को आज सॉल्व करने हैं। तो शीट है उसको आप लोगों को लगाना जरूर है, क्योंकि शीट लगाने से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो मैं शीट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, हालांकि ये जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को सिखाई है, फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आप लोग बोलो गुणा करना सिखाया नहीं, तो गुणा तो सिंपल से आप लोग कर सकते हो। जैसे भाग था तो भाग में भी गुणा का यूज होता है, तो आप लोग गुणा तो आप लोग कर ही लोगे। तो जो शीट के अंदर आप लोगों को सवाल दिख रहे हैं, जो शीट में आप लोगों को प्रोवाइड करा, तो वो शीट के जितने भी सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं उन सभी सवाल को आप लोगों को लगाना है। साथ ही कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को शीट में दे रहा हूँ वो तो करना ही है, और अगर आप लोगों को कोई और कैलकुलेशन दिखती है, जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्न वाली में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पर हम ये जो अभी सीखा है, अगर भिन्न और संख्या आएगी तब ये वहां पर लगाने वाले हैं। यानी जो ट्रिक हमने सीखी है, इसी ट्रिक का हम लोग वहां पर यूज करेंगे। त्रिकोणमिति आप लोगों की जो प्रश्न वाली है वो भी कैलकुलेटिव है, तो उसमें भी हम इन ट्रिक का थोड़ा यूज करेंगे। ये ट्रिक आप लोगों को सिखाने का मेरा यही मतलब था कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बूस्ट हो जावे, थोड़ी इंक्रीज हो जावे। समय समय पर मैं आप लोगों को ये जो नॉर्मल नॉर्मल ट्रिक होती है, यानी किसी संख्याओं का वर्ग को निकालना, घन को निकालना यानी क्यूब को निकालना, यानी स्क्वायर को कैसे निकालना है, क्यूब को कैसे निकालना है, भिन्नों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है, घटाना है। आप लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि हम पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे जोड़े, कैसे घटाए, उसका गुणा कैसे करें या फिर भाग कैसे करें, या फिर जो इस टाइप की भिन्न होती है उनका गुणा, भाग, जोड़ बाकी कैसे करें। तो आज की जो वीडियो है या फिर जो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें आप लोगों को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना तो आ गया होगा। हम जैसे जैसे बैच को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको आपका जो कैलकुलेशन है उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। और साथ ही आप लोगों को अंदर से एक मन के अंदर विश्वास भी होगा, नहीं भाई हम जो कैलकुलेशन है वो हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा इस बैच के अंदर, और आप लोगों का कोर्स भी पूरा हो जाएगा और कैलकुलेशन के मामले में आप लोग बड़े स्ट्रांग हो जाओगे। साथ ही अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है या पहली क्लास को आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, इस बैच में आप लोगों को कैसे इनरोल होना है, ये बैच कितने महीने चलेगा, क्या इसकी फीस है, और क्या क्या मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, और कैसे आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए ये कैलकुलेशन की क्लास काफी है। कल से हम अपनी जो प्रश्न वाली है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और जितने सवाल लगा पाते हो उतने सवाल लगाने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना काफी है। आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं।